जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं यूपी होमगार्ड नई भर्ती 44,000 पदों पे। और देखिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे टॉप लेवल के सवाल लेकर आए हैं। 50 क्वेश्चन है और जिसमें से आप सभी साथी एक एक चीज़ों को लिख लेंगे, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके होमगार्ड परीक्षा में सवाल यहीं से भर भर के मिलेंगे साथियों, और बिल्कुल 100%। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर में आपका पूछे गए क्वेश्चन है और कांस्टेबल पदों के लिए यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा समय ना विलंब करेंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। यूपी होमगार्ड एक सीट अगर आपको इस बार पक्का करना है तो आज की क्लास के जितना भी सवाल हम आपको कराएंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। और आगे चलने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे, ताकि यूपी होमगार्ड से हर जानकारी आपको सबसे पहले हमारे द्वारा मिल पाए। तो देखिए पहला सवाल क्या करा है कि मेनिंजाइटिस जो रोग है यह किसको प्रभावित करता है। तो मेनिंजाइटिस रोग आपको याद रखना है, यह किसको प्रभावित करता है। चलिए बताइए आप लोग। डी ऑप्शन देखिए आपका दिया गया है, मस्तिष्क को देखिए प्रभावित करता है। ठीक है, मस्तिष्क आपका देखिए कहाँ पे दिया गया है जी, तो ऑप्शन डी में आपका देखिए फ्रेंड्स दिया गया है। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़े। इसका आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर सवाल है कि सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है। चलिए बताएंगे सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है। सही उत्तर आपका देखिए सिलिकॉन का होता है। किसका जी, सिलिकॉन आपका देखिए फ्रेंड्स दिया गया है डी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजामत का जो शीशा होता है यह कौन सा होता है। हजामत का शीशा देखिए आपका दिया गया है अवतल लेंस होता है। कौन सा, अवतल। आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है, सही आंसर है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किस का प्रयोग देखिए किया जाता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग देखिए किया जाता है। डी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कराएं कि किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। आज की इस क्लास में देखिए हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे बहुत तेजी के साथ, और आप सभी साथी एक एक चीज़ों को याद कर लीजिएगा। चलिए, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, तो सही आंसर याद रखिएगा ए ऑप्शन लरकाना जिला आपको याद रखना है। कहाँ पे, लरकाना जिला आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राज्य अपहरण की जो नीति है को किसने देखिए आरंभ किया था। राज्य अपहरण की नीति को किसने आरंभ किया था। सही आंसर आपका देखिए फ्रेंड्स डी में दिया गया। कौन सा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आपको याद रखना है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले सभी साथी, हम भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है। हम भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार पटेल को जानते हैं। ठीक है, सरदार पटेल आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे 8 नंबर सवाल क्या करा है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उन्होंने किनका जो है स्थान, किसने स्थान लिया था। बताइए, बताएंगे किनका स्थान देखिए लिया था। तो सही उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला सवाल क्या करें कि किसने सचिंद्र सन्याल के द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। बहुत अच्छा सवाल है, इस पे आप लोग स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार लगाइए, क्योंकि यह सवाल आपके एग्जाम में साथियों डायरेक्ट देखने को मिलेंगे और बिल्कुल 100%। ठीक है, यूपी होमगार्ड नई भर्ती 44,000 से भी अधिक पदों पे आप सभी के लिए सेशन बहुत ही ज़्यादा रामबान है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका देखिए डी है, चंद्रशेखर आज़ाद आपको याद रखना है। आगे देखिएंगे क्या कह रहा है, सभी को याद रखना है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के लिए संविधान से ली गई क्या है। तो याद रखेंगे आप सभी साथी। चलिए बताएंगे समवर्ती सूची संविधान से ली गई है, किस देश से लिया गया है। तो याद रखेंगे आप लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार देखिए प्रदान किया गया था। तो सही जवाब है पद्म भूषण से सम्मान से नवाजा गया था। याद रखेंगे ए ऑप्शन साथियों राइट आंसर है। आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र सीरीज PDF नहीं लिए हैं
तो यूपी होमगार्ड का ब्रह्मास्त्र सीरीज पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपका जीके और जीएस का पूरा अच्छे से इंक्लूड किया गया है और यह आप लोगों का सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है, 44,000 पदों में से एक सीट अगर आपको पक्का करना है तो साथियों आपके पास यह पीडीएफ होना चाहिए। यह देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज पीडीएफ है और इस पीडीएफ में आपको देखिए क्या क्या मिलेगा, पहले समझेंगे। यहाँ पे हिस्ट्री का पूरा निचोड़ है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स। साथ में देखिए अलग से आपको एक रीजनिंग का बुक मिलेगा जिसमें आपका सोल्यूशन के साथ रहेगा। यह पूरा का पूरा मटेरियल आपको सिलेक्शन दिलाएगा यूपी होमगार्ड में और कांस्टेबल पदों के लिए। ठीक है, तो साथियों अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ऑफर देखिए सीमित समय के लिए है। आप सभी साथी 599 का पीडीएफ है, अभी लीजिएगा मात्र 99 रुपये में। ठीक है, अभी लेंगे मात्र 99 में मिल रहा है। ऑफर सीमित समय के लिए, कभी भी आपका ऑफर खत्म हो सकता है। तो इस नंबर पर आपको देखिए व्हाट्सअप मैसेज कर देना है। ठीक है, जो भी साथी लेना चाहते हैं इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना है, हमारे टीम के द्वारा आपको सभी जानकारी मिल जाएगा। ऑफर सीमित समय के लिए है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला सवाल क्या करा है, चलिए बताइए। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय शासन की जो व्यवस्था है यह कैसी होती है। पंचायती राज व्यवस्था देखिए आपका राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ है और इसकी जो स्वशासन की व्यवस्था है ना यह कैसी है। तो साथियों ऑप्शन देखिए आपका दिया गया है बी में, ग्राम हो गया और ब्लॉक हो गया और जिला, यह 3 स्तरीय की संरचना है। याद रखेंगे बी ऑप्शन सही आंसर है जी। अगला क्वेश्चन है, भूपेन हजारी सेतु का जो निर्माण है यह किस राज्य में किया गया। भूपेन हजारी सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है। तो डी ऑप्शन याद रखेंगे आसाम राज्य में किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्य सरकार को देता है। याद रखेंगे आतंकवादियों ने भारतीय सांसद पर हमला कब किया था, बताइए। चलिए बताएंगे आतंकवादियों ने भारतीय सांसद पे हमला कब किया था। तो सही उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स 13 दिसंबर 2001 को आपको याद रखना है। ठीक है, 2001 आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है। चलिए साथियों याद रखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन में देखिए आंसर है आपका नेपाल में। कहाँ पे, तो नेपाल आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि गोल्डन हैंड सॉक का जो संदर्भ है यह निम्न में से किस एक से जुड़ा हुआ है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी है स्वच्छ सेना वृत्ति योजना, आपको याद रखना है। ठीक है, और जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले में मंत्रालय के द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहर में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है। तो याद रखेंगे आप लोग बरेली आपका देखिए शामिल है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल क्या करा है, 19 नंबर सवाल है, याद रखिएगा कि पर्यावरण निष्पाद सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान देखिए प्राप्त हुआ है। तो भारत का देखिए कौन सा स्थान प्राप्त है, डी ऑप्शन है 177वां, आपको याद रखना है। 177वां आपको याद रखना है। चलिए बताएंगे। अगला सवाल है कि भारत में गरीबी का जो स्तर है यह कायम किया जाता है किस आधार पे। बताएंगे साथियों भारत में गरीबी का जो स्तर है यह कायम किया जाता है किस आधार पे। तो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा, तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि सोडियम के बारे में देखिए, सौर मंडल के बाहर सीरियम जो नामक चमकीले तारे को डैश भी कहा जाता है। तो बताइए साथियों क्या कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, डांग स्टार आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि आकाश के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में है, यह डैश स्थान पे आता है। तो याद रखेंगे यह कौन सा पे, तो पहला स्थान पे आता है, आप सभी को याद रखना है। और एशिया के सबसे बड़ा जो मरुस्थल है इसका नाम क्या है। एशिया का सबसे बड़ा देखिए मरुस्थल का नाम है, बी ऑप्शन सभी को याद रखना है। ठीक है, बी ऑप्शन याद रखिएगा साथियों, गोभी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 यह किसे प्रदान किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे मिला है, तो सभी को याद रखना है कृष्णा सोबती को मिला है। क्लास को अंत तक देखेंगे सभी साथी। आज की क्लास में
सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रामबाण है, ठीक है, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा यूपी होमगार्ड, यूपी कांस्टेबल परीक्षा के लिए। भारत में जनजातीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष क्या है? बताइए, भारत में जनाक्य इतिहास में महाविभाजन का वर्ष क्या कहलाता है? तो साथियों लॉक करेंगे आप सभी ए ऑप्शन और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 1921 आपको याद रखना है, ए में देखिए दिया गया है। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो याद रखेंगे किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। बी ऑप्शन आपका देखिए दिया गया है, वर्षा आप लोग याद रखेंगे। हुमायूं, देखिए ह्यूम्स का उदाहरण क्या है? तो ह्यूम्स का उदाहरण आपको याद रखना है जी, मृदा संरचना का होता है। सही जवाब है ए ऑप्शन, ठीक है, मृदा संरचना का याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? तो याद रखेंगे आप सभी साथी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए में आपका देखिए दिया गया है, पुलिस महानिदेशक आपको याद रखना है, पुलिस महानिदेशक याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पे अवस्थित है? चलिए क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले आप सभी साथी जितने लोग क्लास में पहली बार हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे साथियों। सी को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि कर्मा एक लोक नृत्य है, सही उत्तर क्या होगा? तो लॉक करेंगे ए ऑप्शन और आगे बढ़ेंगे। सोनभद्र का होगा, सभी को याद रखना है। अगला सवाल है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से यह क्या था? सभी को याद रखना है डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। साइबर कैफ़े क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, याद रखना है आपको। साइबर कैफ़े एक सुविधा होता है जो कि ए ऑप्शन में आपका देखिए साथियों दिया गया है, ठीक है। और अगला सवाल है किस भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल यह कौन थे? तो याद रखेंगे आप सभी, बहुत अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए सरोजनी नायडू आपका दिया गया। कौन सा? तो सरोजनी नायडू आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखेंगे भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? बताइए भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो सही आंसर आपका देखिए डी में दिया गया साथियों, याद रखेंगे। अगला सवाल निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था? विशेष ऑस्कर पुरस्कार देखिए दिया गया था सत्यजीत रे को दिया गया, ठीक है, सत्यजीत रे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है कि प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेइंग इट वे माई पुस्तक के लेखक यह कौन है? तो ए ऑप्शन याद रखेंगे सचिन तेंदुलकर आपको याद रखना है। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? तो डी ऑप्शन लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। सुचेता कृपलानी आपको याद रखना है। कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी आप लोग याद रखेंगे ओटावा देखिए दिया गया है डी ऑप्शन में। अगला सवाल है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ पे है? तो देहरादून में है, याद रखिएगा आप लोग, ए ऑप्शन सही जवाब है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि प्रति वर्ष शिक्षक दिवस यह कब मनाया जाता है? देखिए आपका दिया गया फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला सवाल है कि एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? तो सही आंसर आपका देखिए ए में दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर प्रोटीन किससे पचते हैं? तो प्रोटीन आप सभी को याद रखना है, यह किससे पचते हैं? तो लाइपेज आपको याद रखना है, सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला सवाल है भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट का पिता के नाम क्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर लालजी सिंह आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, लालजी सिंह आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह से व्यक्तियों के रक्त ले सकता है? तो याद रखेंगे आप सभी, ऑप्शन नंबर बी में देखिए फ्रेंड्स दिया गया है, केवल ओ आप लोग याद रखेंगे। और अगला सवाल है कि रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में यह पारित हुआ था? तो सही सभी को याद रखना है, सी ऑप्शन
सही जवाब है। चलिए देखिए 47 नंबर सवाल क्या कर रहा है, आंसर करेंगे फटाफट से आप सभी साथी।